बिलपहि विकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भरत शत्रुघ्न दोनों व्याकुल हो रहे, रो रहे, बिलख रहे। कौशल्या ने पुनः उनको हृदय से लगाया। भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेकमय वचन सुनाए। अनेक प्रकार से कौशल्या माता ने भरत जी को समझाया, अनेक प्रकार से, बड़े विवेकमय, ज्ञान के विवेक वाले उन्होंने वचन कहे। भरत, शोक मत कर बेटा, यहाँ पर इस समय पर अयोध्या में कोई आधार नहीं है। तुम अगर टूट जाओगे तो फिर अयोध्या कैसे चलेगी। भरत जी समझ गए कि माता जब इतना धैर्य धारण कर सकती है तो मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा। भरत जी समझ गए, अपने हृदय पर पत्थर धर करके उन्होंने भी माता से कहा है, भरतऊ मात सकल समझाई, कहे पुराण सुत कथा सुहाई। माता, मेरा भी कोई दोष नहीं है। पुराणों की कथाएं सुनाते भरत के, ऐसा पहले भी हुआ है, ऐसी दुष्ट औरतें पहले भी हो चुकी है, ऐसी ऐसी घटनाएं पहले भी बनी है। सल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोड़े जुग पानी। अब भरत अपना सच्चाई का प्रमाण पत्र माता को देना चाहते हैं। बंधुओं, बड़ी सरल और पवित्र और बड़ी सत्यवानी भरत जी दोनों हाथ जोड़ करके माता कौशल्या से कहने लगे कि माता, जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ मही सुरपुर जारे। भरत जी कह रहे, हे माता, जो पाप माता पिता और पुत्र को मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर को जलाने से जो पाप होते हैं, जे अघ तिय बालक बध कीने, मीत महीपते माहुर दीने। ये सब पाप बताए बंधुओं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, जो पाप लगते हैं। भरत कहना चाह रहे हैं, माता, यदि राम जी के बन जाने में मेरा थोड़ा भी सहमति हो, ये सारे पाप मुझको लगे। जे पातक उत्पातक आई, कर्म वचन मन भव कभी कही। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक, जितने पाप उत्पात, बड़े छोटे जितने भी पाप हैं, जे पातक ते पातक मोहि हो विधाता, जो यह होए मोर मत माता। भरत जी कह रहे हैं कि संसार में जितने बड़े से बड़े पाप होते हैं, माता, ये सारे पाप मुझको लग जाए यदि राम के जाने में मेरा थोड़ा भी मत हो। जो यह होए मोर मत माता। माता, तू ये मत समझना मैंने कहीं भी इसमें, मुझे पता भी नहीं है। ये बंधुओं, ये सब पाप हैं जो भरत जी यहाँ बता रहे हैं, हमको समझने जैसे हैं। माता पिता पुत्र को मारने से पाप लगते हैं, गाय और ब्राह्मणों के नगर को जलाने से पाप लगते हैं, बच्चे और स्त्रियों को मारने से पाप लगते हैं, राजा और मित्र को जहर लेने से, ये बड़े बड़े पाप हैं। भरत जी कह रहे हैं ये सारे पाप, यानी ये घोर नरक में ले जाने वाली क्रियाएं हैं। यदि मेरा ते पातक मोय हो विधाता, जो यह होए बोर मत माता। यदि माता इसमें मेरा थोड़ा भी मत हो तो ये सारे पाप मुझको भगवान दे दे। 167वां दुआ बंधु, ये अयोध्या कांड का। जे परि हरि हरि हर चरण, भजय भूत घन घोर, ते कई गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। बंधु, अगर ये गोस्वामी जी के रामचरितमानस की कथा को माने और ये भरत के शब्दों को अगर समझे, तो आप ये समझे कि आज जितने चंदा चिट्ठी भूत प्रेत वाले जितने काम हो रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर भरत जी ने कहा है, जो परे हरे हरे हर चरण। विष्णु भगवान और शंकर भगवान को, यानी इनको छोड़ करके जो भूत प्रेतों को पूज रहे हैं। अनेक प्रकार के आपने देखे होंगे, आज भारत में बहुत पाखंड चल रहा है, वो चिट्ठी चंदा दे करके भूत प्रेतों का, ये जो भूत प्रेतों को भज रहे हैं। यहाँ कहा गया है, भरत कह रहे हैं कि जो भगवान के चरणों को छोड़ करके भूत प्रेतों को पूजते हैं, वो बड़े पाप में जाते हैं बंधुओं, घोर नरक में जाते हैं वो। यहाँ पर भरत ने कहा है कि तेई गति मोह को देव विधि, जो जननी मत मोर। जो भूत प्रेतों को पूजने वाले लोग हैं, उनकी जो दुर्गति होती है, जो पाप होता है, वही मुझे मिले यदि राम के बन जाने में मेरी थोड़ी भी सहमति हो तो।
बेचहे बेदो धर्म दुहिले, पिसुन पराए पाप कही देही। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को धो लेते हैं। बंधुओं, ये मैं आज जो देख रहा हूं, अधिकांश भारत में जो कथाओं के नाम से जो व्यापार हो रहा है, ये नहीं समझ पा रहे कि कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। इसी का नाम है वेदों को बेचना, और इसमें से धर्म को धो रहे हैं। बेचहे बेदो धर्म दुहिले, पिसुनु पराए पाप कही दे। जो चुगलखोर हैं, इधर की उधर भिड़ाया करते हैं, जो पापी हैं इधर उधर करते हैं, और जो दूसरे के पापों का ही गुणगान करते रहते हैं। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो कपटी हैं, कुटिल हैं, कलह प्रिय हैं और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले हैं और विश्व भर के विरोधी हैं, ऐसे जो भी कोई लोग हैं, लोभी लंपट लोलुपचारा, देता कहे पर धन परदारा। जो बड़े लोभी हैं, लंपट हैं, लालची हैं, परे धन और पराई स्त्रियों को तकते रहते हैं। पावों में तिनकी गति घोरा, जो जननी है सम्मत मोरा। हे माता, तो मैं उनकी घनघोर गति को पाऊं। यदि माता मेरा इसमें जरा भी मत होवे, जरा भी मेरी सहमति होवे। ये सब पाप बता रहे बंधु, याद रखना, ये सभी पाप हैं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमार्थ पथ विमुख अभागे। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, साधुओं की जिन्होंने संगत नहीं की है, जो परमार्थ के मार्ग से विमुख है। जे न भजय हरि नर तनु पाई, जिन्हें न हरि हर सुजसु सुहाई। जो भगवान को मनुष्य का शरीर पा करके नहीं भजते हैं, जिनको भगवान विष्णु और शंकर भगवान के चरित्र अच्छे नहीं लगते हैं। तज श्रुति पंथ बाम पथ चलही, वंचक बिरचि बेस जन जग चलही। वेद मार्ग को छोड़ करके वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग है और वेश बनाकर जगत को चलते हैं। देखना बंधुओं, कितने लोग कौन सा वेश बना करके क्या ठगाई कर रहे हैं। ये कहे हैं जो ठग वेश बना करके जगत को चलते हैं। तिन कई गति मोहे शंकर देऊ, जननी जो यह जानऊ भेऊ। हे माता, जितने मैंने ऊपर पाप कहे हैं, इन सब की घोर नरक की गति होती है। मुझे शंकर भगवान वही गति दे कि अगर इस भेद को मैं थोड़ा भी जानता हूं तो। भरत को इतना प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं थी। कौशल्या माता जानती है कि भरत कवि, पहले ही उन्होंने सोच लिया था भरत राम दो समझाने। राजा भी कह के गए, भरत से जैसा पुत्र नहीं है। 168वां दुआ बंधु अयोध्या कांड का। माँ तो भरत के वचन सुन साचे सरल सुभाए, कहते राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन काय। माता कौशल्या जी भरत के स्वाभाविक ही सत्य वचन सरलों को सुन करके बड़े सरल से स्वाभाविक थे। माता ने कहा, पुत्र तुम सदैव ही मन वचन कर्म से, शरीर से, वचन से, मन से, तुम सभी प्रकार से राम के प्यारे हो। कहते राम प्रिय तात तुम, तात तुम सब प्रकार से राम के प्रिय हो, मन से, वचन से और तन से, धन से, सब तरह से। तुम्हारे पर कोई यदि इस प्रकार का लांछन लगाएगा, वह नरक का भागी बन जाएगा। राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण हुते प्यारे। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। तुम दोनों के प्रेम की कौन चर्चा कर सकता है। विधु विसु चवे श्रवे हिमागी, ये चैलेंज किया है, बड़ी भारी चुनौती कर दी है कौशल्या माता ने। विधु विसु चवे श्रवे हिम आगी। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे, जबकि चंद्रमा में अमृत है, वहां विष नहीं हो सकता। इसलिए माता कह रही है कि विधु विषु चवे, चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे, विष बरसाने लगे, और श्रवे हिम आगी, और पाला आग बरसाने लगे। बर्फ में जो बर्फ पड़ती है ठंडी होती है बहुत, उस चाहे वो आग जलाने लगे।